हेलो एवरीवन, अगर आप यूपीपीएससी का वेट कर रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी 2026 नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 27th ऑफ जुलाई 2026 यानी कि 27 जुलाई 2026 आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। अगर अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कोई भी थर्ड पार्टी साइट का यूज़ नहीं करूँगी। तो आपको अगर आप खुद से इसे रीड करना चाहते हो, तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने अपने गूगल पे जाकर के यूपीपीएससी नोटिफिकेशन 2026 टाइप करनी है और आपके पास ये इनकी साइट ओपन होकर के आ जाएगी। हम चलते हैं ऑल नोटिफिकेशन यूपी यूपी के ऊपर। अगर आप इसे टैप करते हो तो आपके पास ये टैब खुल के आती है ऑल नोटिफिकेशन करके और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ओनली नोटिफिकेशंस अपीयरिंग लाइट ग्रे कलर इज बेस्ड ऑन ओटीआर। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में जानना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या-क्या चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पे यूज़र इंस्ट्रक्शंस और व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई दिख रहा होगा। तो हम चलेंगे सबसे पहले व्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। अगर आप इस पे टैप करते हो, तो आपके ऊपर ये आपके पास ये टैब खुल के आती है। यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, पूरी नोटिफिकेशन डिटेल्स में बताई गई हैं। इंग्लिश अगर आप इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हो, तो आप इंग्लिश चूज़ कर लो, अगर आप हिंदी में हो, तो आप हिंदी चूज़ करोगे। मैं यहाँ पे इंग्लिश पीडीएफ ओपन कर रही हूँ। अगर आप इस पे टैप करते हो, तो आपके पास ये आपका पूरा स्क्रीन के ऊपर आपके पास ये पूरा एडवर्टाइजमेंट डिटेल में आपके पास खुल करके आ जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, टोटल वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या-क्या होगी, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है और फाइनली एप्लीकेशन कैसे करना है। यानी कि अप्लाई आप कैसे करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल करोगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेंगे, जैसे कि आप जब आप इसे खोलते हो, ओपन करते हो इस एप्लीकेशन को, तो आपके पास सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखोगे कि कंबाइंड स्टेट और अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस जनरल और साथ में स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 के लिए है। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 25 जून 2026 से स्टार्ट हो चुका था और आपका जो लास्ट डेट होगा एग्जाम फी पे करने का, पेमेंट करने का, वो 27 जुलाई 2026 होगा और आप करेक्शन मॉडिफिकेशन अगर आपको कुछ करना है, तो आपका जो एडिट विंडो होगा वो 3 अगस्त। उसके अलावा आप अप्लाई करने से पहले आप ये कुछ चीज़ों का इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसे ज़रूर देख कर के जाएँ कि आप अप्लाई करने के लिए आपके पास ओटीआर होना है। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है यहाँ पे कि आपके पास मैंडेटरी है ओटीआर, ओटीआर व्हिच इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वो कैंडिडेट्स जिनके पास ओटीआर है सिर्फ वही अप्लाई कर पाएँगे। उसके बाद इन लोगों ने बोला है कि आप जब एप्लीकेशन करते हो, अप्लाई करते हो आप, तो आपको जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी होगा वो आप ऑनलाइन पे करोगे और आप जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आप प्रिंट आउट ज़रूर आप निकाल लोगे फर्दर ज़रूरतों के लिए। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने एप्लीकेशन फ़ी मेंशन किया हुआ है कि जो भी आपके प्रोसेस होंगे एप्लीकेशन फ़ी के फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज जो है, वो आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस आप पूरा करोगे। उसके बाद आपके जो फ़ी होंगे वो कैटेगरी वाइज़ लिए जाएँगे और वो फ़ी क्या होगा, तो अनरिज़र्व्ड, ईडब्ल्यूएस या फिर तो ओबीसी से आते हो आप, तो आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ₹100 होगा और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी ₹25 होगा, यानी कि टोटल आपसे ₹125 लिया जाएगा और अगर आप एससी-एसटी से बिलॉन्ग करते हो तो आपका और अगर आप एससी-एसटी से बिलॉन्ग करते हो तो आपका एग्ज़ाम फ़ी ₹40 होगा और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी आपका 25 होगा, टोटल मिलाकर के आपसे ₹65 लिया जाएगा। उसी तरीके से पीडब्ल्यूबीडी के लिए ₹25 है टोटल और एक्स सर्विसमैन हो आप तो ₹65 टोटल आपको पे करने हैं। उसके बाद मेंशन किया है कि आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो आपके यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की हम बात करेंगे तो प्रेज़ेंटली इन्होंने बताया है कि जो आपका कंबाइंड स्टेट और अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ यानी कि जनरल और स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए टोटल इनके पास 500 के अराउंड आपको वैकेंसीज़ टोटल आपके पास यहाँ पे 500 के अराउंड आपको वैकेंसीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे इन लोगों ने पूरा सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि आपको कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका जो पे स्केल होगा वो क्या होगा। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन आपको अगर आप यूपी के बिलॉन्ग करते हो तो ही आपको आप इसमें अवेल कर पाओगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आप जब अप्लाई कर रहे हो उस टाइम तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब उसके बाद हम पोस्ट वाइज़ हम देखेंगे सारे क्वालिफ़िकेशंस के लिए स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन अलग-अलग पोस्ट के लिए दी गई हैं। सबसे पहले तो प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बॉयज़ या गर्ल्स की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनसीटीई प्रूफ होनी चाहिए वो। और तीसरा ये कि आपसे डिमांड की जा रही है कि आपके पास 3 साल का आपके पास कंटीन्यूअस टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। राइट, तो अगर आप इसके अंदर फॉल करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे प्रेफ़रेंस दिया गया है कि कोई भी कैंडिडेट जिसने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल आप उसने सर्व किया हुआ है तो उसको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा और साथ ही में अगर उसने बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी उसे मिला हुआ है तो वो भी इसमें प्रेफ़रेंस में आएँगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे, डेप्यूटी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद के बारे में। तो यहाँ पे आपसे रिक्वायर्ड किया गया है कि आपके पास मैंडेटरीली पीजी की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली हुई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो और बाद में ये सारे प्रेफ़रेंस दिए जाएँगे आपके पास। थर्ड वी हैव तीसरा पोस्ट हमारे पास है सीनियर लेक्चरर डीआईईटी यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए।
यानी कि आपके पास एक पीजी की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और साथ ही आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये आपके प्रेफ़रेंशियल हैं। अगर हम बात करें लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की, तो अगर आपने इकोनॉमिक्स, कॉमर्स ये सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपने पीजी किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद हमारे पास 5th पोस्ट है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की। यहाँ से आपसे माँगा गया है कॉमर्स में या फिर तो सोशल वर्क में या फिर तो आपने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बिज़नेस कॉमर्स में अगर आपने अपना पीजी किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। 6th हमारे पास है फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसमें अगर आपने बी बैचलर्स लिया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर में आपको पीजी चाहिए, पीजी इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क ये सब में आपने अगर पीजी किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, आप इसके अकॉर्डिंग आप एक बार देख लेना। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइंस में विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने किया हुआ है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास रहा है डिग्री में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ये आपका प्रेफ़रेंस है और साथ में 9th इज़ आवर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर के लिए। तो ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही में अगर आपने पीजी किया हुआ है, फर्स्ट डिग्री आपको मिला हुआ है, कंप्यूटर वर्क आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो और साथ में ये कुछ आपके प्रेफरेंस दिए गए हैं। 10th इज़ आवर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ट्रांसपोर्ट में, तो आपके पास बैचलर्स है लॉ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो और थॉरो नॉलेज है हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 11th इज़ योर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, इसमें आपसे माँगा गया है अगर आपके पास डिग्री है इकोनॉमिक्स की, सोशियोलॉजी की, होम साइंस की, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट इज़ आवर सीडीपीओ दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, आपने बैचलर्स किया हुआ है सोशल वर्क में, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में या फिर तो होम साइंस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये हमारे कुछ एलिजिबिलिटी थी पोस्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही में नीचे दिया हुआ है कि अगर आप डीएसपी की पोस्ट के लिए आप आ रहे हो, तो उसमें आपके पास ये कुछ मैंडेटरी आपके पास फिजिकल मेजरमेंट होनी चाहिए, आप उसमें देख लो। होम गार्ड के लिए नीचे दिया हुआ है, ऐसे ही करके और भी फर्दर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। एज लिमिट की हम बात करेंगे तो कैंडिडेट्स के एज लिमिट की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट कम से कम 21 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए और 40 साल से ऊपर के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। नीचे यहाँ पे एज अपर एज लिमिट दिया गया है, रिलैक्सेशन की बात की गई है इन कैटेगरी वाइज़, आप ये ज़रूर देख कर के जाएँगे। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हमारा जो ये पूरा प्रोसेस होगा वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होगा। का होगा प्रीलिम्स का पेपर, फिर होगा मेंस का पेपर और लास्टली आपका इंटरव्यू होगा एंड देयर इज़ एन एक्सेप्शन अगर आप स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपका सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड देन फर्दर आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। राइट, तो प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे जबकि फाइनल मेरिट जो होगा वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आप सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से फिल करना, फॉर्म फिल करते वक़्त पर्सनल डिटेल्स केयरफुली फिल करना है आपने, एजुकेशनल डिटेल्स जो भी हैं आप पहले ज़रूर वेरीफाई कर लें, आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। एप्लीकेशन फीस सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद जो भी आपका पीडीएफ होगा प्रिंट करवा लें या फिर तो पीडीएफ सेव कर लें अपने कंप्यूटर पे, पीसी पे फर्दर चीज़ों के लिए आप सो दैट फर्दर आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। एक बार फिर से याद दिला दूँ एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27 जुलाई 2026 है, 27 जुलाई 2026 है और अगर आप एलिजिबल हैं तो बिना डिले किए आज ही फॉर्म फिल कर दीजिए क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं है 27 से 27 हमारा ऑलमोस्ट आ चुका है। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।